तो जेनेटिक्स में हम लोग थोड़ा बेसिक पार्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स टॉपिक। तो यहाँ पर हम लोग देखिए जेनेटिक्स जो टॉपिक है जिसको हम लोग बोलेंगे चैप्टर नेम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर में हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे कि मेंडलिज्म कॉन्सेप्ट, मतलब मेंडल क्या किए थे, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल इन द जेनेटिक स्टडी। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इन द टॉपिक ऑफ मेंडेलियन एरा he divided the entire concept of the genetics and this thing. You know that he took the pea plant as an experimental material. तो experimental material था Pisum sativum, मतलब पी प्लांट, बिकॉज इसका कुछ नेचर था जो इजीली अवेलेबल है, 14 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। तो अभी पी प्लांट का क्या क्या कैरेक्टर्स विच इज चोज बाय मेंडल, क्या क्या कैरेक्टर्स था। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज एलिल। ये एलिल का मतलब क्या है कि देखिए सेम टाइप ऑफ स्पीशीज, सेम स्पीशीज में तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म, जैसे कि सेम स्पीशीज पी प्लांट, इसमें देखा गया कि कुछ प्लांट्स टॉल है, कुछ प्लांट्स ड्वार्फ है। तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है इसको हम क्या बोलेंगे ना, एलील बोलेंगे। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ओके। तो ये क्या क्या कैरेक्टर था, देखो अगर सपोज मेरे पास 10 प्लांट्स है, इसमें 7 प्लांट्स टॉलनेस शो कर रहा है और 3 प्लांट्स जो डॉर्फनेस शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होगा, टॉल। तो दैट विल बी द डोमिनेंट फीचर। और कौन सा रिसेसिव फीचर होगा जिसमें नंबर कम है, अमाउंट कम है, दैट विल बी द डॉर्फ इज कंसिडर्ड टू बी द रिसेसिव कैरेक्टर, द रिसेसिव फीचर। अभी देखो ये जो डोमिनेंट एंड रिसेसिव फीचर वो कैसे कैरेक्टराइज होता है, कोई एक प्लांट के अंदर 2 ही फीचर्स, मतलब कुछ प्लांट्स में डोमिनेंट कैरेक्टर, कुछ प्लांट्स में रिसेसिव कैरेक्टर, ये होता है, ये कॉन्सेप्ट में बोल रही हूं। तो हम लोग को पता है मेंडलिज्म का 3 लॉज है, जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 लॉज फॉलो होता है, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके साथ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो क्या है देखो, तो यहां पर देखो सपोज दिस इज द क्रोमोसोम, यहां पर इसका डीएनए है, दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है यहां से बन रहा है एमआरएनए, और ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। क्या मैं बोली, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे सेंट्रल डॉगमा, ये कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलेंगे सेंट्रल डॉगमा। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन 100% हो रहा है तो वो देगा डोमिनेंट कैरेक्टर, अगर प्रोटीन फॉर्मेशन में म्यूटेशन हो रहा है तो वो देगा रिसेसिव कैरेक्टर। मतलब अगर प्रोटीन बन रहा है 100% तो ये क्या देगा, डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट मतलब टॉलनेस। अगर कोई म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होगा वो क्या हो रहा है, लैक,
कम हो रहा है, तो इसमें क्या कैरेक्टर होगा? इसमें कैरेक्टर होगा रिसेसिवनेस। तो ऐसे करके सर्वे करके देखा गया कि जो कैरेक्टर्स है 7, इसमें ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स भी है। तो हम लोग कैरेक्टर्स को थोड़ा रट लेते हैं इन द नेक्स्ट पेज। तो यहां पर देखो हम लोग कैरेक्टर्स को थोड़ा रट लेते हैं, जैसे कि कैरेक्टर्स इसमें डोमिनेंट फॉर्म, इसमें रिसेसिव फॉर्म। अभी देखो डोमिनेंट फॉर्म एंड रिसेसिव फॉर्म में फर्स्ट कैरेक्टर जैसे कि मैं ले रही हूं सीड, शेप, पी प्लांट्स का सीड का शेप क्या है? राउंड, डोमिनेंट कैरेक्टर जिसको हम लिख रहे हैं कैपिटल आर। रिंकल्ड जो रिसेसिव कैरेक्टर है जिसको मैं लिख रही हूं स्मॉल आर। गॉट इट? मतलब आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल 7 में होगा डोमिनेंट कैरेक्टर राउंड, 3 में होगा रिसेसिव कैरेक्टर रिंकल्ड। नंबर 2 सीड कलर जिसमें होगा येलो और इसमें होगा ग्रीन, स्मॉल वाई। इसके बाद नंबर 3 दैट विल बी, यहां पर फ्लावर का पोजीशन कहां पर है? फ्लावर पोजीशन, अगर फ्लावर एक्सियल में है, एक्सियल कैपिटल ए, टर्मिनल मतलब साइड में, टर्मिनल स्मॉल ए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 फ्लावर कलर जिसमें आएगा सबसे ज्यादा यहां पर क्या होता है? वायलेट, पर्पल। कम कहां होता है? व्हाइट। इसके बाद हम लोग जाएंगे नंबर 5 में फ्रूट या पॉड शेप। शेप मतलब अगर पॉड ऐसे होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? देयर इज इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो अगर ये पॉड ऐसे होगा तो इन्फ्लेटेड, अगर पॉड थोड़ा ऐसे ऐसे होगा तो इसको हम बोलेंगे कॉन्स्ट्रिक्टेड। देन फ्रूट का कलर, पॉड कलर जस्ट ऑपोजिट, इसका डोमिनेंट कलर होगा ग्रीन, इसका रिसेसिव कलर होगा येलो। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दैट इज 7th कैरेक्टर, सेम हाइट, टॉल, dwarf. Okay, these are the characters here. These all are considered to be the traits and these are the alternative form जिसको हम क्या बोलेंगे? एलिल्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? एलिल्स। नाउ यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक ग्लिम्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग यहां पर बोलेंगे, डाई हाइब्रिड होगा क्लास में। तो चलो मोनोहाइब्रिड हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड, देखो फर्स्ट पॉइंट आता है मोनो मतलब एक सिंगल कैरेक्टर, अ सिंगल ट्रेट, अ सिंगल कैरेक्टर। तो मोनोहाइब्रिड में हम लोग कैरेक्टर ले रहे हैं सेम हाइट। अभी देखो सेम हाइट में दो कैरेक्टर था, एक डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल, एक रिसेसिव कैरेक्टर रिंकल्ड। तो ये जो सेम हाइट है, अगर हम देखेंगे पॉपुलेशन में, पेरेंटल पॉपुलेशन में, देखो पेरेंटल generation, we are taking here
capital T as a tall plant, pure line, small t as a dwarf. नाउ यहां पर एक क्वेश्चन आता है, ये जो मैं कैपिटल टी लिख रही हूं या स्मॉल टी लिख रही हूं, ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, मतलब सेम फॉर्म में है या यहां पर कोई एलील्स है? नो, देयर इज सेम फॉर्म, दैट इज होमोजाइगस इंडिविजुअल. सो दिस टू आर होमोजाइगस. गॉट इट? तो यहां से हम लोग करेंगे गैमेट को आइसोलेट. गैमेट्स आइसोलेशन. तो गैमेट आइसोलेशन मतलब यहां से कैपिटल टी और यहां से स्मॉल टी. तो ये जो गैमेट हम लोग आइसोलेट किए, बिकॉज ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, यहां से मुझे एक करके गैमेट मिल रहा है और यहां से हम लोग को मिलेगा F1 जनरेशन, मतलब फर्स्ट फिलियल जेनरेशन F1, जिसमें मुझे मिल रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी और ये क्या है? एक हेटेरोजाइगस हाइब्रिड इंडिविजुअल है. क्या है स्टूडेंट? हेटेरोजाइगस हाइब्रिड. मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी को अगर सेल्फिंग करोगे, देखो नेक्स्ट क्रॉस, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी को अगर सेल्फिंग करोगे तो यहां से मुझे कितना गैमेट मिल रहा है? 2 करके. यहां से मुझे कितना गैमेट मिल रहा है? 2 करके. पर यहां से कितना गैमेट मिलेगा? 1. तो हेटेरोजाइगस से 2, होमोजाइगस से 1. तो यहां से देखो, मैं अगर इसको पनेट स्क्वायर में डालूंगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो देखो एक मुझे मिल रहा है कैपिटल टी, एक मुझे मिल रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक मुझे मिल रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक मुझे मिल रहा है स्मॉल टी. मेरा जो बोलने का मतलब है कि अगर मैं पेरेंटल इंडिविजुअल को देख रही हूं तो वहां पर सिर्फ मुझे अपरेंटली टॉलनेस दिखाई दे रहा था. बट अगर दोनों पेरेंटल जो F1 पॉपुलेशन है, दोनों को सेल्फिक करने के बाद मुझे फिर से वो रिसेसिव कैरेक्टर मिला. क्यों? क्योंकि गैमेट्स का कोई ब्लेंडिंग नहीं हुआ था, गैमेट्स प्योर था. जो कंसेप्ट को हम बोलेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड द फर्स्ट फिलियल जनरेशन जो कैपिटल टी स्मॉल टी बना वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस. मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर अगर होगा तो डोमिनेंट देगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस. बट दोनों का अगर मिलाओगे तो सेग्रीगेशन हो रहा है, देयर इज नो ब्लेंडिंग, सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो इसका हम लोग अगर फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? एक होगा टॉल, ये भी होगा टॉल, ये भी होगा टॉल अपरेंटली. तो ये रेशियो क्या होगा? 3:1, मतलब 3 हो जाएगा अपरेंटली टॉल और 1 हो जाएगा डॉर्फ. बट अगर मैं जीनोटाइपिक रेशियो निकालूंगी तो वो क्या है? 1:2:1. तो एक होगा प्योर टॉल, एक होगा हाइब्रिड, ये भी होगा हाइब्रिड, ये भी होगा प्योर डॉर्फ. तो इसमें एक टॉल, दोनों हाइब्रिड टॉल और एक डॉर्फ. तो ये दोनों पॉस्टुलेशन को सपोर्ट कर रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. थैंक यू सो मच.